हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट अ B, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसके ऊपर ये एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ABC। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें निकालनी है BC की वैल्यू और AC की वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखें तो इसको हम tan C मान के कर लेते हैं। tan C इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अब tan C पे बना हुआ है 30 डिग्री का एंगल, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ये हो गया BC। tan 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू हो गई 5√3। ये तो BC की वैल्यू आ गई 5√3। अब हमें निकालनी है AC की वैल्यू। तो AC इसको अगर हम sin 30 माने, sin 30 इक्वल्स टू हो जाता है AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू है 1/2, AB इक्वल्स टू 5 और AC, तो AC इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5 × 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो AC और BC दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। दैट इज़ 10 सेंटीमीटर आंसर, और ये 5√3 ये सेंटीमीटर में जाएगा और ये हो गया आंसर। अगर हम AC को पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो AC बराबर हमारे पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल्स टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास है 5 और BC की वैल्यू हमने निकाली थी 5√3। दिस विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 75। तो AC इक्वल्स टू हो गया √100, दैट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से हमारे पास 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, right angle at a Q, PQ equals to 3 centimeter and PR equals to 6 centimeter. Find the value of a angle QRP. QRP की वैल्यू निकालनी है एंड एंगल PRQ और PRQ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एंगल R को देखें, एंगल PR, एंगल PRQ को देखें, PRQ अगर दैट विल बी इक्वल्स टू sin R। तो sin R इक्वल्स टू हो जाएगा PQ अपॉन PR। दिस विल इक्वल टू 3/6। तो ये हो जाएगा 1/2, दैट्स विल बी इक्वल्स टू sin 30। तो एंगल PRQ विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एंगल R की वैल्यू एंगल P की वैल्यू निकालनी है।
ये हमारे पास QRP नहीं है, ये हमारे पास है QPR, दैट इज़ ए QPR। तो एंगल QPR इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। तो 180 माइनस 90 जो गिवन है हमारे को प्लस 30 हमने अभी निकाला ही था। तो एंगल QPR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट्स विल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री और एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। If sin A minus B equals to 1/2, sin A minus B equals to 1/2 cos A plus B equals to 1/2, 0 degree, A plus B is greater than 0 degree, A plus B is greater than 0 degree and is equal to or greater than 90 degree. Find angle A and angle B। हमें एंगल A और B की वैल्यू निकालनी है। साइन A माइनस B की वैल्यू है 1/2 और कॉस A प्लस B की वैल्यू है इक्वल्स टू 1/2। अब सबसे पहले आप देखें साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2। अब साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 किस पे आता है? साइन 30 डिग्री पर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन साइन कैंसिल कर दो तो A माइनस B इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही कॉस A प्लस B इक्वल्स टू है 1/2 के, और कॉस A प्लस 1/2 किस पे आता है? कॉस 60 पे आता है। तो A प्लस B इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब अब A और B इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, A minus B equals to 30 degree and A plus B equals to 60 degree। कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2A इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा, ये सब डिग्री में है, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 90/2 दैट इक्वल्स टू 45 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 2 A प्लस B इक्वल्स टू हमारे पास है 60 डिग्री। A की वैल्यू पुट कर दें तो 45 प्लस B इक्वल्स टू 60, तो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमारे पास A की तो वैल्यू है 45 और B की वैल्यू है 15 डिग्री, दैट इज़ आवर आंसर। आज के इस वीडियो में हम बस एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।